आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप अपने लोकली मिलने वाले फल को खा सकते हैं जिससे कि आपके खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ जाए और आपको ये फल खाने का ज्यादा फायदा हो। फाइबर खाना एक बहुत ही अच्छी बात है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब भी वो फल खाते हैं तो इस प्रकार से खाते हैं कि उनको फाइबर की मात्रा बहुत ही कम मिल पाती है। इस वीडियो के अंत तक आप अच्छे से जान पाएंगे कि कौन से ऐसे फल हैं जिनके अंदर अच्छी मात्रा का फाइबर उपलब्ध है और उन्हें किस प्रकार खाएं जिससे कि आपके शरीर को फायदे ज्यादा हो। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। स्वस्थ रहने के लिए फल और सब्जियां खाना बेहद ही जरूरी है और इनसे हमें अच्छी प्रकार से फाइबर और न्यूट्रिशन मिलता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देता है। हालांकि हमारे खाने के तरीके कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इनका जो फाइबर कंटेंट होता है वो काफी कम मिल पाता है। आपके फलों को फाइबर आपको किस प्रकार अच्छे से मिल पाए, इसी के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो कृपया एक तो ऐसा करें कि अब से जूस पीना कृपया बंद कर दें, क्योंकि जब आप जूस पीते हैं तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर फाइबर तो जूस बनाने की प्रक्रिया में हमारे फल से निकल ही जाता है। उसको हम छान लेते हैं या पहले ही वो मशीन के द्वारा एक तरफ निकाल दिया जाता है। तो आज से कृपया अपने आप को यह वादा करें कि जब भी आप फल खाएंगे उन्हें संपूर्ण रूप में खाएंगे और जूस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि आपके शरीर को उनके अंदर जो फाइबर है वो भी मिले और आपको फायदे ज्यादा हो। आपका शुगर शरीर में एकदम से ना बढ़े और आपको बढ़ी हुई शुगर से होने वाले नुकसान भी ना हो। तो अब बात करेंगे ऐसे कॉमनली मिलने वाले 8 फल के बारे में जिनके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर है और इनको किस प्रकार से खाएं कि आपको फाइबर भी ज्यादा मिले। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमरूद की। आप जो एक अमरूद खाते हैं मीडियम साइज का, उससे तकरीबन आपको 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक अडल्ट को पूरे दिन के अंदर तकरीबन 30 ग्राम फाइबर ले लेना चाहिए, तो आपके पूरे दिन का तकरीबन 15% फाइबर आपको एक अमरूद खाने से मिल जाता है। यहीं पर जिन लोगों को शुगर है या जो अपना वजन घटा रहे हैं तो वो अगर थोड़ा सा कच्चा अमरूद खाते हैं तो उनको फायदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा होती है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होते हैं। शुगर की मात्रा उसके अंदर कम होती है, जिससे कि अब आपके स्वास्थ्य लाभ और बढ़ जाएंगे। अमरूद के ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसे देखकर आप संपूर्ण रूप से अमरूद की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो दूसरा फल जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है वो है आपके केले। केले हमारे पूरे भारत में आराम से हमें मिल जाते हैं और इसके अंदर फाइबर की भी मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। ज्यादातर लोग केले को छील कर खाना पसंद करते हैं और इस प्रकार से आपको तकरीबन 3 ग्राम फाइबर मिलता है। यहीं पर केले को अगर आप इसके छिलके समेत खाएं तो आपके शरीर में फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी और आपको ज्यादा न्यूट्रिशन भी प्राप्त होगा, जिससे कि आपके स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाएंगे। यहीं पर यह बात ध्यान देने की है कि जो आप केला खा रहे हैं छिलके समेत, ये केला कैसे पकाया गया है ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेचुरली पका है तो इस केले को आप खा सकते हैं, अगर वो इथाइलिन गैस से पकाया गया है उसको भी आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन जिस केले को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है इसके ऊपर कुछ ऐसे हैवी मेटल्स और दूसरे पॉइजनस चीजें भी होती हैं जिसके छिलके को खाना आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। तो जब भी आप अपने केले को छिलके समेत खा रहे हैं तो कृपया ये पता कर लें कि किस प्रकार का केला ये है और इसे कैसे पकाया गया है। यहीं पर अगर आपको नहीं पता कि किस प्रकार का केला है और इसे कैसे पकाया गया है तो इसको तकरीबन खाने से पहले आधा घंटे अगर आप सिंपली पानी के अंदर भी रख देते हैं तो इसके ऊपर जो लगे हुए काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो शायद अगर कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया हो तो उसके ऊपर चिपके हो सकते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो ऐसा करके भी अब जब आप केला खाएंगे तो आपके शरीर को फायदे बढ़ जाएंगे और नुकसान कम से कम होंगे। केले के लिए भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे देखना भी ना भूलें, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य लाभ और बढ़ा पाएं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सेब की। सेब के अंदर भी अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर होता है और सेब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं
तो कृपया रोज एक सेब खाने की आदत डालें। लेकिन इस सेब को कैसे खाएं ये भी कृपया जान लें। ज्यादातर लोग सेब को छील कर खाते हैं, जिससे कि उसके जो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसका जो फाइबर होता है मेनली उसके छिलके के अंदर, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं और उसका अंदर का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे ही हम खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को कम फायदे होते हैं। तो आप जब भी सेब खा रहे हैं तो कृपया उसे छिलके समेत खाएं। यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो आप सेब खा रहे हैं कृपया ध्यान दें कि उसके ऊपर वैक्स ना चढ़ा हो। अगर उसके ऊपर मोम चढ़ाया गया है कि वो अच्छे से और बढ़िया दिखे, तो आपको इस प्रकार के सेब का छिलका नहीं खाना, ये आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। और ऐसे जो सेब होते हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं और उसको जब आप अपने चाकू से थोड़ा सा छीलते हैं तो आपको उसके ऊपर वो व्हाइट व्हाइट निशान से भी पड़ जाते हैं और वो मोम उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे के अंदर भी आप अपने सेब को थोड़े से गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसका ऊपर का वैक्स उतर जाए। और यहाँ भी सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप ऐसा सेब खाएं जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वैक्स चढ़ाया ही ना गया हो। और सेब तभी खाएं जब हमारे पास वो लोकली अवेलेबल हो, जिससे कि आप उसको संपूर्ण रूप में खा पाएं और आपके शरीर को ज्यादा फायदे हों। जो एक मीडियम साइज एप्पल आप खाते हैं इससे तकरीबन आपको 4 ग्राम फाइबर मिलता है। एप्पल के अंदर भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है इसका डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो चौथे फल हैं जिनके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं वो है आपके पियर्स। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर आपको ज्यादातर नाशपाती और बब्बूकशा जो मिलता है ये बहुत ही बढ़िया होता है खाने के लिए। इसको धोकर छिलके समेत खाएं ताकि आपके शरीर को जबरदस्त फायदा हो। जो एक मीडियम साइज आप ये बब्बूकोशा नाशपाती खाते हैं इससे तकरीबन आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिलता है। यहीं पर भी जब भी आप बब्बूकोशा नाशपाती खा रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि थोड़ा सा इसे अधपका खाएं। बहुत ज्यादा पका हुआ जब आप खाएंगे तो उसके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और वहीं पर उसके अंदर फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाएगी। तो जब आप ये अधपका सा अपना बब्बूकोशा नाशपाती खाते हैं तो इससे आपके शरीर को सबसे ज्यादा फायदे होंगे। पांचवा फल है चीकू। चीकू भी खाने में बहुत ही स्वाद होता है। इसको भी आप धोकर छिलके समेत खाएं, आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। एक मीडियम साइज का जो आप चीकू खाते हैं इससे तकरीबन आपको 5 ग्राम फाइबर मिलता है। यही चीकू खाते हुए भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पका हुआ चीकू खाते हैं तो उसका छिलका बहुत ही पतला हो जाता है और वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए जो मीडियम पका हुआ चीकू है वो आपके खाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, आपको फाइबर की भी मात्रा बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो कृपया चीकू को भी खाते हुए छिलके समेत खाएं, इसके छिलके को कृपया ना फेंकें। जो छठा फल है वो है आपका संतरा। संतरा खाने में बड़ा खट्टा मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और विटामिन सी की भी अंदर इसके अंदर भरमार होती है। यहीं पर जो आप संतरा या कीनू भी खा रहे हैं यहाँ भी आपको जो एक चीज ध्यान देनी है वो ये है कि जब आप उसे छील लेते हैं तो उसके अंदर जो ये फाइबरस कंपोनेंट होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, कृपया इनकी बहुत ज्यादा छटनी ना करें, इनको फेंके ना, इनके साथ आप खाएंगे तो अब आपकी फाइबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा छील कर भी आप अपना ये संतरा या कीनू खाते हैं उससे तकरीबन आपको 2.5 ग्राम फाइबर मिलता है। लेकिन अगर आप इसको सिंपली छीलकर खा रहे हैं और उसके जो व्हाइट पोर्शन है उसे नहीं हटा रहे हैं तो आपको 3.5 ग्राम तक फाइबर मिल जाता है। यहीं पर संतरे जो कीनू का जो छिलका होता है बाहर वाला जो येलो कलर का होता है ये भी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप इसको खाने की आदत डालते हैं थोड़ा सा एक बारी में खाएं, इसके अंदर भी काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और हम कई दूसरी और ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन आपको इसको खाने की धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। इसी कैटेगरी के अंदर जो नींबू होता है, नींबू की भी पील को हमें नहीं फेंकना चाहिए और उसे खाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को ज्यादा फाइबर मिले और आपको नींबू के ज्यादा फायदे मिल पाए। सातवां फल है आपका पपीता। पपीता भी खाने में बहुत ही स्वाद होता है और इसके अंदर हमें विटामिन सी और दूसरा न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है एक ऐसी एंजाइम पपाइन जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारा प्रोटीन पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाए हैं और आपको अपच जैसी समस्या हो रही है तो उस वक्त अगर आप पपीता खाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जब हम पपीता खा रहे हैं इससे तकरीबन हमें 2.5 ग्राम फाइबर मिलता है। वहीं पर अगर आप पपीते को भी छिलके समेत खाएंगे तो आपका फाइबर का अमाउंट बढ़ जाएगा। पपीते को भी काफी लोग कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं
तो जब कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ पपीता अगर आपके पास है तो कृपया उसकी पील को उतारकर फेंक दें या उसको पानी में रखें, उसके बाद काटकर उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड के कुछ हैवी मेटल वाले पार्टिकल्स उसके ऊपर रह जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, हमारे शरीर के लिए वो पॉइजनस है, हमारे शरीर में वो इकट्ठा होता रहता है और हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर पपीता नेचुरली पकाया गया है तो उसको आप छिलके समेत वैसे भी खा सकते हैं। वहीं पर जो आप पपीता खा रहे हैं इसके जो बीज होते हैं वो भी आपके खाने के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो खाने लायक हैं। इसलिए पपीता खाते हुए अगर आप बीज भी खाएंगे तो भी अब आपका न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा और फाइबर क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। और अंत में आठवां फल है आपका पाइनएप्पल, जिसको कि हम अनानास भी कहते हैं। यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, विटामिन सी से भरपूर होता है और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमिलिन। ब्रोमिलिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारे शरीर के अंदर ये सूजन को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और वहीं पर यह हमारे गुर्दे और पेशाब की थैली के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से हमें पेशाब के अंदर इंफेक्शन नहीं होता और हमारे गुर्दों के अंदर भी पथरियां कम बनती हैं। तो अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुर्दे और पेशाब की थैली में भी पथरियां नहीं बनेंगी। और अगर आपको बार बार पेशाब की थैली में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अनानास को भी खाते हुए आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको बहुत ज्यादा पका हुआ ना खाएं, उस वक्त इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अधपका खाएंगे तो उस वक्त आपको विटामिन सी भी ज्यादा मिलेगा, फाइबर कंटेंट भी ज्यादा मिलेगा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी प्रकार से मिलेंगे, जिसकी वजह से अब आपके शरीर को फायदे बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके पड़ोस की मार्केट में मिलने वाले ये फल आपको किस प्रकार से चयन करनी है, किस प्रकार से खाने हैं, जिससे कि आपके शरीर को इनके स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाएं और आपको इनका ज्यादा फायदा हो, आपको इनसे फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर प्राप्त हो, जिससे कि आप और आपका परिवार जल्द से जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।